नमस्कार रश्मि जी, बहुत बहुत स्वागत है डीडी मॉर्निंग शो में। आप नमस्कार आप दोनों को भी, और आपका बहुत होना बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। जी, आज थैंक डीडी यू। मॉर्निंग शो पे आपका होना, इसका मतलब ये है कि निश्चित है हमारे जो दर्शकों की सुबह है वो संगीत में होने ही वाली है। बिल्कुल। लेकिन संगीत में सुबह से पहले रश्मि जी ये जानना चाहती हूँ कि जैसे म्यूज़िक है वो एक विरासत होता है, जैसे कि हम कहें कि परंपरा होता है, वैसे ही आपका बैकग्राउंड तो म्यूज़िकल बिल्कुल नहीं था, लेकिन फिर क्या लगता है आपको कि संगीत को आपने चुना या संगीत ने आपको चुना? मुझे लगता है संगीत ने मुझे चुना, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक संगीतकार बनूंगी, गायक बनूंगी। वो तो बस बचपन में रेडियो में सुन सुन के उसकी नकल ही करती थी, और यूं ही टाइम पास होता था। पर ये कभी नहीं सोचा था कि मैं इसमें एज अ प्रोफेशन इसको लूँगी। पर कुदरत को यही मंजूर था। द यूनिवर्स कंस्पायर्ड एंड आई बिकेम अ म्यूजिशियन। एक दैवीय आशीर्वाद ही रहा। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत लोगों का आशीर्वाद था, मेरी अपनी स्कूल टीचर का था, जिन्होंने ये पहचाना कि मेरे अंदर कुछ क्षमता है और मुझे इस लाइन में जाना चाहिए। उन्होंने ही मुझे म्यूज़िक एज अ सब्जेक्ट लेने के लिए प्रोत्साहित किया, और मुझे जो मेरी क्लास टीचर जो म्यूज़िक टीचर थी उनके पास भेजा कि इनसे तुम शुरू करो सीखना। लेकिन तब कभी ये सोचा था कि संगीत ही जीवन हो जाएगा एक दिन? नहीं, ये तो नहीं सोचा था, लेकिन संगीत मेरा जीवन था ही, क्योंकि मेरे फादर बताते हैं कि दिन भर गाते रहते थे, दिन भर। कुछ कर रहे हैं तो भी गाना चल रहा है। इनफैक्ट जब एग्ज़ाम चलता था तो हल्का ट्रांजिस्टर करके रख देती थी, ताकि एक बैकग्राउंड पूरा चारों तरफ से म्यूज़िक में हो जाए, एंड आई कुड फोकस ऑन माई स्टडीज़। तो ये पापा बोलते थे, मैंने ऐसे किसी को नहीं देखा जैसा तुम करती हो। आपका जुड़ाव है उतना म्यूज़िक से हाँ, हमेशा से। हाँ। अच्छा, एक तो बात होती है कोई एक गीत सुनकर उसे गाना, दूसरी बात होती है जो उससे शायद एक कदम ऊपर है, और वो है खुद का संगीत बनाना, कंपोज करना। और अगर हम इंडियन म्यूज़िक इंडस्ट्री की बात करें तो बहुत कम महिलाएं हैं जो कि कंपोज करती हैं, बहुत ही कम महिला कंपोजर्स हैं, जिनमें से आप एक हैं। और इसके लिए हम दिल से आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आप इसी तरह से संगीत खूबसूरत बनाती रहें। तो क्या आज की शुरुआत जो है हम आपके ही कंपोज किए हुए एक गाने से कर सकते हैं? ईश्वर का नाम लेके करूं, उसके बाद जी, बिल्कुल बिल्कुल, अपनी चीज़ सुनाऊंगी। ऑफ कोर्स। तो अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं, कौन कहते हैं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है। वाह, क्या बात है, बिल्कुल सही बात है। संगीत से वैसे आप भगवान को जल्दी जल्दी बुला सकते हैं, ये सत्य है। अच्छा रश्मि जी, सुरों से जुड़ाव एक चीज़ है, लेकिन ट्रेनिंग कितनी इम्पोर्टेंट है? सीखना, संगीत को समझना, एक रास्ता जो आपने चुना है उस रास्ते पे चलते वक्त सीखना कितना ज़रूरी है? ट्रेनिंग कितनी ज़रूरी है? ट्रेनिंग तो बहुत ज़रूरी है। जैसे हम कोई भी सब्जेक्ट लेते हैं, चाहे वो लैंग्वेज हो या कोई एनी एकेडमिक सब्जेक्ट, तो सीखना तो बहुत ही ज़रूरी है। द रूल्स एंड रेगुलेशंस, द डिसिप्लिन ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। इवन इफ द आर्ट इज़ गिफ्टेड। यस, ऑफ कोर्स। डायरेक्शन नहीं मिलता ना, कि आप गा तो रहे हो लेकिन कितना सही गा रहे हो, किस रास्ते पर चल रहे हो, वो तो नहीं पता लगता। कोई तो गुरु ऐसा हो जो दिशा दिखाए कि आप इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं।
और उसके जो ABCD है वो सीखा जा सकता है, सारेगामा, बिना उसके तो कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। तो बहुत इम्पोर्टेंट है सीखना तो। अब आपकी कॉम्पोजिशन एक सुनते हैं और फिर अगला सवाल। अच्छा, ठीक है। एक गज़ल सुनाऊं या सूफियाना? जो आपका जो दिल आपकी कर रहा है, favorite सुनेंगे हो। तो हम सब कुछ ही एक एक करके। ठीक है। अच्छा, एक 2 लाइन गज़ल की सुनाती हूँ। कुछ तो वो याद की दहलीज से जाते भी नहीं, कुछ तो वो याद की दहलीज से जाते भी नहीं, और कुछ हम भी उन्हें दिल से भुलाते भी नहीं, कुछ तो वो याद की। क्या बात है। एक सूफियाना भी सुनाती हूँ। जो गिड़ा बन आया रांझा, जोगिड़ा जोगिड़ा बन आया, रांझा जोगिड़ा बन आया, रांझा जोगिड़ा बन आया, रांझा जोगिड़ा बन आया, रांझा जोगिड़ा बन आया, वा सांगे सांग रचाया रचाया, रांझा जोगिड़ा बन आया, रांझा जोगिड़ा बन आया। वाह, क्या बात है। क्या बात है। भारत में नहीं, आपने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी अपनी प्रस्तुतियां दी हैं और बहुत बहुत बधाई आपको कि आप पहली महिला हैं जिनको इंटरनेशनल वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल में समरकंद में ग्रैंड प्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। जब आप भारत के संगीत को विश्व के मंच पर रखती हैं तो एज एन आर्टिस्ट आपको क्या लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है एक आर्टिस्ट की? बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यू आर रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री, राइट। तो आपको आपका आचरण, आपका संगीत, सभी कुछ मायने रखता है। आप किस तरह से अपने देश को दिखा रही हैं, दर्शा रही हैं विश्व के सामने, तो वो बहुत ज़रूरी है कि आप अपना सही एक तरीके से अपने आप को प्रस्तुत करें। और वहाँ पे हिंदी समझने वाला कोई नहीं था, हिंदी उर्दू ये सब कुछ नहीं लोग जानते थे, सिर्फ एक संगीत था वो कनेक्ट कर रहा था। और समरकंद में अवार्ड मिला तो जाहिर है कि शब्दों का तो कोई रोल था नहीं, ये सिर्फ संगीत था जो कि दिलों को जोड़ रहा था, जो सोल टच कर रहा था। तो कहीं ना कहीं मैंने कुछ अच्छा ही किया होगा वहाँ पे। अगर इंडियन डायस्पोरा है आपके ऑडियंस में तब तो शायद थोड़ा सा आसान होता है। हाँ। लेकिन अगर न हो, जैसे आपने कहा कि भाषा की भी जब समझ नहीं होती है, हाँ। तो केवल वो संगीत की ही भाषा है जो एक दूसरे को कनेक्ट करता है ना। तो सुरों की ऐसे होती है। में जो आपके ऑडियंस के रिएक्शंस हैं, कुछ ऐसा जो कि आपको लगता है कि ये तो मुझे जीवन भर याद रहेगा? कई बार अपने परफॉर्मेंसेस में मैंने देखा है कि सामने बैठे, मैं कबीर गा रही थी तो सामने बैठे एक लेडी के आंसू रुक नहीं रहे थे। मुझे ऐसा लगा कि ये मैं क्या बात है, उस समय समझ में नहीं आया कि वाई शी क्राइंग, मे बी कुछ याद इनको आ रहा हो, बट लेटर ऑन शी हग्ड मी एंड शी सेड यू टच्ड मी सो मच, योर म्यूजिक टच्ड मी so much that I couldn't control my tears. That's the best reward for an artist. Yeah. वाओ। अच्छा रश्मि जी, आपने जैसे कि ठुमरी, भजन, गज़ल, सबका टेस्ट अलग अलग है, क्लासिकल से सेमी क्लासिकल। कितना मुश्किल होता है ये ट्रांजिशन जब आप सीख भी रही थी या परफॉर्मेंस के दौरान भी अलग अलग जॉनरास का हाँ, करना, जो अलग अलग जॉनरास है जिसे आप म्यूजिक को प्रेजेंट करती हैं, उसमें ट्रांजिशन कितना मुश्किल है? देखिए, एक तो पिचिंग का फ़र्क पड़ता है। क्लासिकल में एक अलग अंदाज से
गला चलता है, और लाइट म्यूज़िक में थोड़ा हल्का हल्के ढंग से गला चलाना पड़ता है। तो वो तो है, लेकिन बिकॉज आई लव टू बी कनेक्टेड विथ ऑल द वैरायटी ऑफ म्यूज़िक। बचपन से पापा इतना सुनते थे, हर तरह का म्यूज़िक सुनते थे, तो वही असर शायद अभी भी मेरे पास है कि मुझे हर तरह का गाना अच्छा लगता है, क्लासिकल से लेके फिल्म तक का। तो हालांकि मैं सूफियाना और गज़ल अपने परफॉर्मेंसेस में करती हूँ, लेकिन गाना मुझे सब अच्छा लगता है, चाहे किसी के सामने गाऊँ या घर पे गाऊँ। मैं तो जी सिनेमा लवर हूँ, तो मुझे तो फिल्मी गाने ही बहुत ही पसंद है, तो एक फिल्मी गीत अगर हम सुन पाएं आपसे। और मेरी ये रिक्वेस्ट है बल्कि कि आपने हाल ही में राज खोसला जी के जीवन पर एक परफॉर्मेंस की, जिसमें उनके गीत भी आपने पेश किए, प्लस एक नरेशन भी था। तो अगर राज खोसला जी के ही कुछ चंद गीत, क्योंकि कितने सुंदर गीत हैं उनके फिल्मों के, तो थोड़ा सा आपने क्यों उस सब्जेक्ट को चुना, क्यों राज खोसला जी को चुना, और अगर कुछ उनके गीत आप हमारे दर्शकों के साथ यहाँ पर साझा कर सकते हैं। ये मुझे कहा गया था ये करने को। अच्छा। मेरी मामी के फादर हैं राज खोसला जी। अच्छा। तो मुझे ये कहा था, सिंस शी नोज दैट आई एम सिंगिंग, तो उन्होंने कहा था कि इस पे कुछ क्यूरेट करो। अच्छा। तो मैंने फिर एक उनकी लाइफ पे एक कहानी की तरह बना के, और उनको जो उनके गीत थे, उनकी आइकॉनिक सॉन्ग्स फ्रॉम हिज फिल्म्स, तो उनको इस तरह से पिरोया था कि उनके गीतों के बिहाइंड द सीन और उससे जुड़ी हुई जो भी ट्रिविया है वो बताऊं और फिर गाना पेश करूं। तो उसी तरह का पूरा एक माहौल क्रिएट किया था। तो उनके बहुत ही खूबसूरत गीत मैंने गाए थे, और एक हमारे साथ स्टोरी टेलर थी, उन्होंने उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनके गीतों से जुड़े जो किस्से थे वो सुनाए थे। अच्छा। तो कुछ सुन सकते हैं आपसे राज खोसला जी का? अच्छा, कोशिश करती हूँ। उसमें तो बहुत म्यूज़िक रहता है, तो बिना उसके थोड़ा सा कैसा लगेगा मुझे नहीं पता। बहुत ही अच्छा लगेगा, मैं तैयार हूँ। हम सब तैयार हैं। शोख नजर की बिजलियाँ दिल पे मेरे गिराए जा, मेरा न कुछ ख्याल कर, तू यूं ही मुस्कुराए जा। शोख नजर की बिजलियाँ दिल पे मेरे गिराए जा, मेरा न कुछ ख्याल कर, तू यूं ही मुस्कुराए जा। शोख नजर की बिजलियाँ। वाह, क्या बात है। एक और प्लीज। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले से। हर जनरेशन का फेवरेट है बिल्कुल, ये, और बिल्कुल। आपकी आवाज में तो एकदम आनंद आ गया। कितना खूबसूरत। बिल्कुल। ऐसा ही आपने मीना कुमारी जी की बात हाँ, करने वाली हूँ, सत्यप्रिया, बस डाइंग फॉर इट। मीना कुमारी जी के जीवन पर भी आपने ऐसा ही कुछ एक प्रस्तुति आपने की थी। जी। मीना कुमारी से मैं बहुत इंस्पायर्ड थी, बिकॉज व्हेन आई रेड हर बुक, जिसमें उनकी गज़लें थीं, तो पहले तो मैंने उनकी कुछ गज़लें कंपोज करी थी, लेकिन फिर मैंने कहा कि ये अधूरा है। वो एक फिल्म स्टार थी, तो उनको ऐसे प्रेजेंट करना, उनकी कहानी एक मैं औरत होके मैं सुनाऊं, और गाने के थ्रू, और उनकी कहानी भी एक औरत ही सुनाए। तो इस तरह का क्यूरेट किया था, अगेन विद अ फीमेल स्टोरी टेलर, एंड मैंने उनके गाने पेश किए थे, उन्होंने उनकी कहानी सुनाई थी। तो वो भी बहुत ही अच्छा शो हुआ था, उसके कई रिपीट परफॉर्मेंसेस भी हुए थे उसके बाद। तो मीना कुमारी जी के आपके अपने पर्सनल फेवरेट्स कौन से? एक तो
सभी का फेवरेट है, वो मैं आपको सुनाती हूँ। चांद तन्हा है, आसमां तन्हा, चांद तन्हा है, आसमां तन्हा, दिल मिला है कहाँ कहाँ तन्हा, चांद तन्हा है। जिंदगी क्या इसी को कहते हैं, जिंदगी क्या इसी को कहते हैं, जिस्म तन्हा है और जान तन्हा, चांद तन्हा है। क्या बात है। जैसे कि आपने कहा कि फ़ीमेल की स्टोरी फ़ीमेल बताए, वैसे ही जैसे कि हम सब फीमेल्स को, स्पेशली बड़ी बेटियों को, तो सब कुछ संभालना पड़ता है, अपना घर, फिर उसके बाद शादी के बाद ससुराल, और उसके बाद काफ़ी सारी जिम्मेदारियां, प्लस म्यूज़िक, वो भी एक जिम्मेदारी ही है कलाकार के लिए। तो इस दौरान पारिवारिक सपोर्ट आपको रहा या आपको स्ट्रगल करना पड़ा कि आपको म्यूज़िक की तरफ खिंच के जाना पड़ा, या स्मूथ ट्रांजिशन? देखिए, स्ट्रगल तो हर एक को करना ही पड़ता है। इनिशियली तो मुझे भी करना पड़ा, और फिर फैमिली का सपोर्ट मिलने लगा एंड बच्चों का भी सपोर्ट मिला, सो देन इट बिकेम इजी। इनिशियली तो देखिए सभी को, और एज अ वुमन सभी जानते हैं कि घर परिवार के साथ कोई भी काम करें, चाहे संगीत हो चाहे कॉर्पोरेट हो, तो थोड़ा स्ट्रगल तो इनिशियली रहता ही है, फिर देन वो पटरी पे आ जाती है लाइफ। आप क्योंकि एक मतलब म्यूज़िक का आपका परिवार से आपका बैकग्राउंड नहीं था, नहीं। तो ऐसे में क्या एक फर्स्ट जनरेशन म्यूजिशियन को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है फॉर परफॉर्मेंसेस, अपनी प्रस्तुतियां देने के लिए मंचों पर? आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? और जो वो यंग म्यूजिशियंस हैं जो म्यूज़िक को ही अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए स्पेसिफिकली आपकी क्या राय होगी? देखिए, रियाज से बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता, और हार्ड वर्क इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, जो नॉन नेगोशिएबल, जो मैंने भी किया। हाँ। और क्योंकि मेरे परिवार से कोई संगीत वाला नहीं था, सिर्फ मेरे फादर सुनते बहुत ज़्यादा थे, हर तरह का संगीत सुनते थे, तो वो एक प्लस पॉइंट था। अदरवाइज़ कोई ऐसा नहीं था कि हाँ तुम करो, हम तुम्हारे पीछे हैं, ऐसा इसका श्रवणेंद्रिय से काम हो जाता है, संगीत से इतना जुड़ाव हो जाता है। हाँ, जुड़ाव तो हो जाता है, जुड़ाव तो हो जाता है, सिर्फ सुनकर हाँ। इतना जुड़ाव कि आप मंच तक जाने को आतुर हो। नहीं, पहले जैसे मैंने कहा कि मुझे पता नहीं था कि मैं ये डायरेक्शन लूँगी, सीखना शुरू किया था, और ये भी नहीं पता था कि आगे किस डायरेक्शन में जाना है। बट वंस आई टेस्टेड द स्टेज सक्सेस, और मतलब कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करना जो स्कूल में होते हैं, फिर कॉलेज में होते हैं, तो उससे एक कॉन्फिडेंस मिलता गया। एंड देन लेटर ऑन जब मेरी शादी हो गई, उसके बाद आई जॉइंड सविता जीज अकेडमी, सविता देवीज अकेडमी, तो वो हर साल अपने एनुअल फंक्शन करती थी, तो उसमें जब मैंने गाया तो मुझे ऐसा लगा कि दिस इज़ माई स्पेस, I belong here, and this is my happiest place. पहली बार मंच पर वो सुकून था। वो सुकून था। तो वो एक पुश था, और मुझे आगे बढ़ने के लिए, तो वहाँ से मुझे काफ़ी सपोर्ट मिलता गया। Then I presented myself at the Habitat Center in Delhi. From there the journey started. लोगों ने सुना, तो उन्होंने फिर वर्ड ऑफ माउथ से मेरा स्प्रेड हुआ। देन आई गॉट टू नो हाउ टू डू इट मोर प्रोफेशनली, तो वहाँ से सिलसिला चलता गया, और मैं आगे बढ़ती रही। क्या बात है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपका बैकग्राउंड, मतलब पारिवारिक बैकग्राउंड न भी हो, लेकिन अगर आप
चाहते हैं करना और यू आर पुटिंग योर फुल एफर्ट्स, रियाज आप कर रहे हैं, तो धीरे 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 रास्ता अपने आप खुल जाता है। बिल्कुल, Universe एक जुनून होना चाहिए, एक पैशन होना चाहिए फॉर एनीवन हु वांट्स टू कम इन दिस फील्ड। ये आसान फील्ड नहीं है। कोई आप स्टडीज़ करते हैं, एमबीए करके आपने एक जॉब ले ली, वो फिर भी समझ में आता है, लेकिन इसमें स्ट्रगल ज़्यादा है इस फील्ड में। आज के दौर में कंपैरेटिवली महिला और पुरुष में समान स्ट्रगल है या महिलाओं को फिर भी ज़्यादा स्ट्रगल है? महिलाओं को थोड़ा ज़्यादा है, पर पुरुषों को भी है इस फील्ड में, है ही सभी के लिए है। अब आप क्या सुनाएंगे? अब आपका क्या सुनाने का मन कर रहा है? एक और सूफी सुने आपसे। ठीक है, बहुत पॉपुलर है, आप भी मेरे साथ गा सकती हैं। हाँ। सत्यप्रिया गाएंगी, बहुत ही खूबसूरत है हमारी सत्यप्रिया भी। नैना तुम बुरे, नैना तुम बुरे, तुमसे बुरा न कोई, आप ही प्रीत की आग लगाए, आप ही बैठे रोए। नैना 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 नैना, मुँह से नैना मिला के छाप तिलक सब छीनी रे, मुँह से नैना मिला के छाप तिलक सब छीनी रे, मुँह से नैना मिला के, नैना मिला के, मुँह से नैना मिला के, बात अधम कह दी रे, मुँह से नैना मिला के। बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रेजवा, बल बल जाऊं, बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रिजवा, ए जी तोरे रंग रिजवा, ए जी तोरे रंग रिजवा, अपनी सी रंग दी रे, मुँह से नैना मिला के छाप तिलक सब छीनी रे, मुँह से नैना मिला के। क्या बात, क्या किसी बात भी है, क्या एक बात चीज से अगर हम जुड़ जाए ना सत्यप्रिया, तो पूरा टाइम, पूरी लाइफ उसे एक साधना में परिवर्तित कर सकते हैं। संगीत से आध्यात्मिक तौर पे आपकी वृद्धि हुई है? आपको लगता है कि भगवान से ज्यादा जुड़ पाई हैं आप, आध्यात्मिक तौर पे आप बढ़ पाई हैं? बिल्कुल बिल्कुल। संगीत के साथ साथ इसमें जो लिटरेचर का पार्ट है, भजन हो या सूफ़ी हो, जो स्पिरिचुअल उसमें कंटेंट रहता है, चाहे सूफ़ी संत कह रहे हों या कोई भक्ति के जो मीरा हैं, कबीर हैं, तुलसीदास हैं, सूरदास हैं, कुछ भी जो भजन में कंटेंट रहता है जी। तो वो आप पढ़ते पढ़ते, गाते गाते, नेचुरली इट अफेक्ट्स योर थिंकिंग, थॉट प्रोसेस पे वो असर तो करता ही है। कबीर सुन सकते हैं आपसे कुछ जो भी आपको इस वक्त याद आ रहा हो, या कोई भी और? सूरदास भी, हाँ चलेगा। वी आर अप फॉर एवरीथिंग। कितनी सूदिंग वॉइस है मैम की, कबीर। जब तक मैम सोच रही हैं। कबीर सुनाती हूँ। प्लीज प्लीज। सतगुरु हो महाराज मोह पे साईं रंग डारा, सतगुरु हो महाराज मोह पे साईं रंग डारा, साईं रंग डारा, ओ साईं रंग डारा, साईं रंग डारा मोह पे साईं रंग डारा, सतगुरु हो महाराज मोह पे साईं रंग डारा। वाह,
और आपकी आवाज़ ने हम पे रंग डाल दिया है एकदम सुरों का, और सच में। और ये रंग ना आज पूरा दिन रहेगा। पूरा दिन रहेगा, पूरा दिन बिल्कुल रहेगा। अच्छा रश्मि जी, जैसे हमने मीना कुमारी जी की बात की, राज खोसला जी की बात की, इसी तरह का एक प्रोजेक्ट आपने दाग दहलवी साहब के लिए भी किया, उनके साथ भी, मतलब उनके लिए भी आपने किया। तो कैसे आपने उसको कॉन्सेप्चुलाइज किया, और अगर उसमें से भी कुछ सुन सके? असल में बहुत लोग गालिब को गाते हैं, मैं भी गाती हूँ, पर मैंने देखा कि दाग दहलवी की जो शायरी है, उनकी गज़लें हैं, वो बहुत ही खूबसूरत हैं। उनको उतना रिकॉग्निशन नहीं मिलता जितना लोग जानते नहीं, और स्पेशली यंग जनरेशन तो नहीं जानती है। तो मेरे दिमाग में आया कि ये दाग दहलवी के ऊपर कुछ किया जाए। उनकी जो लव इंटरेस्ट थी मुन्नी बाई, वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट था उनकी लाइफ का। तो मैंने यही सोचा कि दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, एंड स्पेशली फॉर यंगस्टर्स जो नहीं जानते हैं दाग के बारे में, तो उनको इस तरह से उनको कनेक्ट करके, उनकी स्टोरी बता के, उनकी गज़लें सुना के उन तक ये शायरी, उनकी गज़लें पहुंचाई जाएं, वो एक सोच थी। इसलिए मैंने दाग पे ये किया। ये स्टोरी टेलिंग के साथ जो म्यूज़िक और फिर स्टोरी टेलिंग फिर म्यूज़िक, इसको ऑडियंस का रिस्पांस अच्छा पॉजिटिव आता है? किस उम्र की ऑडियंस होती है? हर तरह, हर उम्र की ऑडियंस। नई जनरेशन होती है? नई जनरेशन भी होती है। एंड मतलब इस बार तो काफ़ी था यंग जनरेशन, एंड दे सेड कि हम लोग सोच के नहीं आए थे कि हमको इतना अच्छा लगेगा, क्योंकि कहानी भी बताई ना, तो उससे रिलेट करके जो उनकी गज़लें थी वो और खूबसूरत लगती हैं। बिल्कुल। तो बिहाइंड द सीन जो आप बात करते हैं, BTS, उसके बता के और तब गाना बताओ तो फर्क पड़ता है। उसका इम्प्रेशन जो है वो मुझे लगता है ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, क्योंकि कहानी के साथ जुड़ा होता है, तो मुझे लगता है आप अपने आप ही उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। तो कुछ दाग साहब की कोई गज़ल अगर आपको याद आ रही हो तो आप सुनाइए। तुम्हारे खत में नया एक सलाम किसका था, तुम्हारे खत में नया एक सलाम किसका था, न था रकीब तो आखिर वो नाम किसका था, तुम्हारे खत में नया एक सलाम किसका था, वफा करेंगे निभाएंगे बात मानेंगे, तुम्हें भी याद है कुछ ये कलाम किसका था, तुम्हारे खत में नया एक सलाम किसका था। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एंड दिल से शुक्रिया कि आज की ये जो सुबह है हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए आपने लिटरली एक म्यूजिकल मॉर्निंग बना दिया, इतना मेलोडियस कि पूरे दिन जो है ना इसकी एनर्जी हमारे साथ रहने वाली है। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन डीडी मॉर्निंग शो। और आपको बहुत बहुत सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू मैम।